Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the hysteresis. अब हम चुंबकीय शिथिलता के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये शिथिलता क्या है, हाइस्टेरिसिस क्या है। तो चुंबकीय शिथिलता, तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया कि प्रारंभ में कोई पदार्थ था, जैसे ये है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है जो प्रारंभ में विचुंबकित था, ठीक है ना। लेकिन जब इसको हम किसी परिनालिका के अंदर रखते हैं, ये परिनालिका है और इस पदार्थ को हमने इस परिनालिका के अंदर रख दिया है, ये पदार्थ है और ये परिनालिका है, और इस परिनालिका में हमने कुछ धारा प्रवाहित किया आई, तो क्या होता है देखिएगा। माना कोई पदार्थ जो प्रारंभ में विचुंबकित था, किंतु जैसे ही इसको परिनालिका के अंदर रखा और परिनालिका में कुछ धारा प्रवाहित किया, तो देखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र दोनों में वक्र खींच रहे हैं। तो प्रारंभ में जो पदार्थ विचुंबकित था, जैसे ही परिनालिका में कुछ धारा प्रवाहित करेंगे, वो पदार्थ भी कुछ न कुछ चुंबकित होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये है और ये इस प्रकार से अपने अधिकतम मान तक हुआ, O बिंदु है, ये A है, ठीक है ना। तो जो पदार्थ था ये परिनालिका के अंदर जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं, पदार्थ में चुंबकन का मान बढ़ता जाता है, यानी ध्यान रखिएगा H का मान बढ़ता जाता है। किंतु एक स्थिति ऐसी आती है जिसे हम संतृप्त अवस्था कहते हैं, संतृप्त अवस्था। यहाँ पर आकर के इसका मान स्थिर हो जाता है। अब ये धारा का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी चुंबकन का मान बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये OA वक्र द्वारा दर्शाया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब H का मान कुछ घटाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये घटाते घटाते हम एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ पर देखिएगा H का मान 0 हो जाता है, लेकिन B का मान 0 नहीं होता। ऐसी स्थिति को बोलते हैं चुंबकीय धारणशीलता, ठीक है ना। और इस B का मान जो होता है वो 1.2 टेस्ला होता है, ठीक है ना। यहाँ से संतृप्त अवस्था के बाद जब H का मान घटाना प्रारंभ करते हैं तथा ऐसी स्थिति पर आते हैं जब H का मान घटकर 0 हो जाता है, तब B का मान 0 नहीं होता। ऐसी स्थिति को चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान 1.2 टेस्ला प्राप्त होता है। इसके बाद H का मान ऋण दिशा में और घटाते हैं और तब तक घटाते रहते हैं जब तक कि B का मान घटकर 0 ना हो जाए। यहाँ B का मान 0 हो जाएगा, लेकिन H का मान 0 नहीं होगा और ये स्थिति होती है निग्राहिता, चुंबकीय निग्राहिता, इसको बोलते हैं चुंबकीय निग्राहिता। और यहाँ पर H का मान जो होता है 90 एम्पियर पर मीटर होता है। तो ये स्थिति आती है। इसके बाद यह पुनः संतृप्त अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसे ये मान लेते हैं AB वक्र था, AC ये D है, CD ये E वक्र है और यहाँ पर पुनः संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम इसको पुनः H का मान बढ़ाना शुरू करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में,
तो ये इस तरीके से जाता है, यानी पहले वाले वक्र की पुष्टि नहीं करता, यानी उसको संतुष्ट नहीं करता। ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये है चुंबकीय शैथिल्यता। ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं चुंबकीय शैथिल्यता, अर्थात किसी भी h के दिए हुए मान पर B का कोई अद्वितीय मान प्राप्त नहीं होता, अर्थात नहीं होता। ध्यान रखिएगा, किसी भी दिए हुए h के लिए, h के मान के लिए B का कोई यूनिक वैल्यू अर्थात अद्वितीय मान नहीं होता, इसी को बोलते हैं शैथिल्यता। ठीक है ना, ये एक बार रिपीट करते हैं। अब ये कोई प्रारंभ में कोई पदार्थ था जो विचुंबकित था, किंतु जैसे हम उसको परिनालिका के अंदर रखा और धारा प्रवाहित किया, जैसा कि BH वक्र में दर्शाया गया है, तो जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, तथा एक स्थिति ऐसी आएगी जब चुंबकन यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना बंद हो जाएगा, अर्थात संतृप्त अवस्था प्राप्त होगी, जैसा OA वक्र में दर्शाया गया है। इसके बाद हम H का मान घटाना प्रारंभ करते हैं, तथा ऐसी स्थिति आती है जब H का मान घटकर शून्य हो जाता है, अर्थात इस स्थिति में H तो शून्य होता है लेकिन B शून्य नहीं होता, उस स्थिति को चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 1.2 टेस्ला प्राप्त होता है। इसके बाद H का मान और घटाते हैं ऋण दिशा में, और एक स्थिति ऐसी आती है जब B का मान शून्य हो जाता है और H शून्य नहीं होता, अर्थात H का मान 90 एम्पियर पर मीटर होता है। ऐसी स्थिति को चुंबकीय निग्राहिता बोलते हैं, और इसके बाद और बढ़ाने पर ऋण दिशा में पुनः संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है, और संतृप्त अवस्था के बाद अगर हम पहले की प्रक्रिया के अनुसार H का मान पुनः बढ़ाना शुरू करें धनात्मक दिशा में, तो पहले ही वक्र की तरह मतलब ये इस तरीके से रिपीट करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो वो OA वक्र मिला था इस तरीके से तो नहीं होता, लेकिन ये उसी प्रकार से जैसा ये ऋण दिशा में आया था वैसे धनात्मक दिशा में उसकी पुनरावृत्ति करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय शैथिल्यता क्या है कि किसी दिए हुए H के लिए B का कोई अद्वितीय मान नहीं होता, ये चुंबकीय शैथिल्यता है, अर्थात चुंबकन में आई हुई कमी शैथिल्यता होती है। ओके।